हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एनसीईआरटी पाठशाला। इस वीडियो में हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस का एक्सरसाइज 5.1 और उसके क्वेश्चन नंबर 1 की ये 4 पार्ट्स यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो हमें यहाँ पर करना क्या है, यहाँ पर हमें 4 सिचुएशंस गिवन है, राइट। और इन सिचुएशन से कुछ सीरीज बनेगी और हमें ये डिटरमाइन करना है कि ये जो सीरीज है क्या ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस में है, और अगर हैं तो क्यों है, राइट। तो इन क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम क्या करते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की डेफिनेशन को एक बार रिवाइज कर लेते हैं, राइट। तो यहाँ पर देखिए मेरे पास एक सीरीज है 1 3 5 7 9 11, राइट। और इस सीरीज को मैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या फिर शॉर्ट में एपी कब कह पाऊंगा, एनी गिवन सीरीज इज सेड टू बी एन एपी इफ द कॉमन डिफरेंस डी इज सेम फॉर एनी 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स। किसी भी सीरीज को हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन तभी कह पाएंगे जब किसी भी 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच में जो कॉमन डिफरेंस या फिर डी होगा वो बराबर आए। देखो कॉमन डिफरेंस हम निकालते कैसे हैं, पीछे वाली टर्म से आगे वाले टर्म को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, उससे डिफरेंस हमारा आ जाता है। अब ये कंसेक्यूटिव टर्म्स का क्या मतलब है, कंसेक्यूटिव टर्म्स का मतलब होता है एक के बाद एक आने वाले नंबर्स, राइट। तो यहाँ पर देखिए अगर मैं पहले दोनों टर्म्स की बात करता हूं तो यहाँ पर मुझे कॉमन डिफरेंस कैसे मिलेगा, जब मैं सेकंड टर्म से फर्स्ट टर्म की वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। तो यहाँ पर डी यानी कि कॉमन डिफरेंस ये कहां से आएगा, जब मैं A2 यानी कि सेकंड टर्म से A1 यानी कि फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। तो यहाँ पर सेकंड टर्म कितना है 3, फर्स्ट टर्म कितना है 1, 3 - 1 कितना आ जाएगा 2, राइट। सिमिलरली अगर मैं सेकंड और थर्ड टर्म की बात करता हूं तो इसमें कॉमन डिफरेंस कहां से आएगा, मुझे थर्ड टर्म से सेकंड टर्म सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो यहां पर थर्ड टर्म हमारे पास है 5 और सेकंड टर्म हमारे पास है 3। यहां पर सब्ट्रैक्शन करने पर वैल्यू फिर से कितनी आ गई, 2 के बराबर आ गई। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि यहां पर इस गिवन सीरीज में किसी भी 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स की मैं बात करूं, कॉमन डिफरेंस हर केस में 2 ही आ रहा है, राइट। तो इस सीरीज को हम क्या कहेंगे, इस सीरीज को हम कहेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब आइए हम चलते हैं हमारे क्वेश्चंस पर वापस। तो यहां पर देखिए ये जो सिचुएशंस हैं इनसे कुछ सीरीज बनेंगी और हमें ये डिटरमाइन करना है कि वो सीरीज अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस में है या नहीं। शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। ओके, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। यहां पर हमें दे रखा है द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। तो हमें यहाँ पर दे क्या रखा है, हमारे पास टैक्सी फेयर की बात हो रही है, राइट, टैक्सी के किराए की बात हो रही है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में कहा यह जा रहा है कि अगर मैं 1 किलोमीटर की जर्नी करता हूं तो उसके लिए मुझे 15 रुपए लगेंगे, और उस 1 किलोमीटर के बाद जितने भी मैं फर्दर किलोमीटर्स ट्रेवल करूंगा हर एक किलोमीटर के लिए मुझे 8 रुपए और देने पड़ेंगे, राइट। तो यहाँ पर देखिए मैंने एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन बना रखा है। यहाँ पर सबसे पहले आप 0 किलोमीटर पे हो। अब अगर आप 1 किलोमीटर आगे की डायरेक्शन में बढ़ते हो तो आपने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, आपने 1 किलोमीटर ट्रेवल किया, राइट। 1 किलोमीटर ट्रेवल करने की फेयर कितनी है, ₹15। तो अगर आप 1 किलोमीटर ट्रेवल करोगे तो यहाँ पर आपको कितने रुपए देने पड़ेंगे, 15 रुपीज देने पड़ेंगे। वहीं पर अगर आप 1 नहीं 2 किलोमीटर तक ट्रेवल करते तो आपको क्या करना पड़ता, पहले किलोमीटर के लिए तो आपको 15 रुपीज पे करने पड़ते, उसके बाद जो आपने 1 किलोमीटर एडिशनल जर्नी ट्रेवल की है उसके लिए आपको कितने रुपए देने पड़ेंगे, 8 रुपए और देने पड़ेंगे। कुल मिलाकर कितने हो जाएंगे, 15 + 8 = 23। तो 2 किलोमीटर चलने के लिए आपको 23 रुपीज देने पड़ेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने कुछ सिनेरियोज लिए हुए हैं। अगर आप 1 किलोमीटर चलते हो तो आपको कितने पैसे देने पड़ेंगे, 15 रुपीज। अगर आप 2 किलोमीटर चलते हो तो पहले किलोमीटर के लिए आपको 15 रुपीज पे करने पड़ेंगे और दूसरे किलोमीटर के लिए 8 रुपीज। तो टोटल आपको कितना देना पड़ेगा, ₹23। अगर आप 3 किलोमीटर चलते हो तो पहले किलोमीटर के लिए आपको 15 और एडिशनल जो आपने 2 किलोमीटर ट्रेवल किए हैं उसके लिए आपको 8 + 8 16 रुपीज देने पड़ेंगे, राइट। तो यहाँ पर टोटल कितना हो जाएगा 3 किलोमीटर के लिए, 15 + 8 + 8 यानी कि टोटल हमारे पास हो जाएगा ₹31, राइट। और अगर आप 4 किलोमीटर चलोगे इसी तरह से तो पहले किलोमीटर के लिए आप 15 रुपीज पे करोगे और बाकी 3 किलोमीटर में हर एक किलोमीटर के लिए आप 8 रुपए दोगे। तो यहाँ पर टोटल कितना हो जाएगा 4 किलोमीटर ट्रेवल करने पर, ₹39, है ना। तो यहाँ पर सीरीज हमारी क्या बन रही है, 15 23 31 39, ये हमारी सीरीज है। तो यहाँ पर देखिए ये जो हमारे पास सीरीज बनी है 15 23 31 39, इसमें पहला टर्म हमारा क्या है 15, दूसरा है 23, तीसरा है 31 और चौथा है 39, और फर्दर ये चीज आगे बढ़ती चली जाएगी। अब अगर यहाँ पर मैं कॉमन डिफरेंस की बात करूं तो देखिए दूसरे टर्म से मुझे पहला टर्म सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा जिससे मुझे कॉमन डिफरेंस मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए अगर मैं 23 से 15 सब्ट्रैक्ट करूंगा तो वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 8 के बराबर मिल जाएगी, है ना। उसी तरह से मैं दूसरे और तीसरे टर्म के बीच भी कॉमन डिफरेंस निकाल सकता हूं। यहां पर मुझे क्या करना पड़ेगा, तीसरे टर्म से दूसरे टर्म को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, राइट। तो यहां पर अगर मैं A3 से A2 सब्ट्रैक्ट कर दूं यानी कि 31 से 23 सब्ट्रैक्ट कर दूं तो यहां पर वैल्यू फिर से कितनी मिल रही है, 8 के बराबर मिल रही है। सिमिलरली कॉमन डिफरेंस तो हमें तीसरे और चौथे टर्म के बीच भी मिल जाएगा। तो यहां पर मुझे क्या करना पड़ेगा, चौथे टर्म से तीसरे टर्म को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा जिससे मुझे इन दोनों टर्म्स के बीच का डिफरेंस मिल जाएगा। तो यहां पर अगर मैं चौथे टर्म यानी कि 39 से तीसरा टर्म यानी कि 31 इसे सब्ट्रैक्ट कर दूं तो यहां पर वैल्यू कितनी आ जाएगी, फिर से 8 के बराबर आ जाएगी। अब देखिए यहां पर किसी भी 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स की हम बात करें, कॉमन डिफरेंस हर एक केस में सेम आ रहा है, तो ये सीरीज हमारा कौन सा हो गया, ये सीरीज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हो जाएगा, राइट। अब आइए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की।
ओके, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास। यहाँ पर हमें क्या दे रखा है, हमारे पास एक सिलिंड्रिकल कंटेनर है जिसमें कुछ हवा प्रेजेंट है, राइट। और हम क्या कर रहे हैं, वैक्यूम पंप से इस एयर को रिमूव कर रहे हैं। और वैक्यूम पंप को जब हम यूज करते हैं तो कंटेनर की जितनी भी कैपेसिटी रही होगी एक बार में वो 1/4 कम कर देता है। ये चीज हमें क्वेश्चन में गिवन है, राइट। तो यहाँ पर एग्जांपल के तौर पर अगर मैं इस वेसल की कैपेसिटी 400 लीटर्स अज्यूम कर लूं तो यहाँ पर देखिए क्या होगा। फिलहाल यह कंटेनर पूरा भरा हुआ है, राइट। तो इसमें 400 लीटर्स ऑफ गैस प्रेजेंट होगा। अब जब मैं वैक्यूम पंप को एक्टिवेट करूंगा तो यहाँ पर होगा क्या, इस 400 लीटर्स का 1/4 एक बार में रिमूव कर दिया जाएगा, है ना। तो यहाँ पर देखिए पहली बार जब हम वैक्यूम पंप को चलाएंगे तो 400 लीटर्स की जो कैपेसिटी हमारे कंटेनर की थी उसमें से कितना गैस कम हो जाएगा, 1/4, राइट। तो यहाँ पर 400 लीटर से मुझे सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा 1/4, तो 400, 1/4 कितना होता है 400 का, यहाँ पे 4 से 400 100 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर वैक्यूम पंप को जैसे ही हम एक्टिवेट करेंगे तो सबसे पहली बार में क्या होगा, 100 लीटर्स की कमी आ जाएगी, राइट। ओरिजिनली हमारे कंटेनर की कैपेसिटी कितनी थी, 400 लीटर्स, और एक बार वैक्यूम पंप चलाने पर 100 लीटर्स बाहर जा चुका है। तो कितना गैस बच गया होगा, यहाँ पर बचा होगा 400 माइनस 100 लीटर्स यानी कि 300 लीटर्स, राइट। अब देखो इस कंटेनर की कैपेसिटी कितनी रह गई, पहले यहाँ पर 400 लीटर्स गैस प्रेजेंट था और हमने क्या किया, 100 लीटर्स गैस को रिमूव कर दिया जब हमने पहली बार वैक्यूम पंप चलाया था। तो यहाँ पर अब कितना गैस बाकी रह गया होगा, 300 लीटर्स, राइट। अब यहाँ पर जब हम वैक्यूम पंप को दूसरी बार ऑन करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, इस 300 लीटर्स जो यहाँ पर बचा हुआ गैस है इसका 1/4 कम होगा, राइट। तो यहाँ पर देखिए दूसरी बार वैक्यूम पंप को चलाने पर यहाँ पर क्या होगा, 300 लीटर जो ओरिजिनल कैपेसिटी बाकी रह गई थी माइनस 300 का 1/4, 300 का 1/4 कितना होता है, 75 लीटर्स के बराबर होता है। तो यहाँ पर 300 माइनस 75 कितना हो जाएगा, 225 लीटर्स, राइट। तो दूसरी बार वैक्यूम पंप चलाने पर यहाँ पर बाकी कितना रह गया है, 225 लीटर्स ऑफ गैस। अब सिमिलरली अगर मैं वैक्यूम पंप को एक बार और चला दूं तो यहाँ पर अब कितना बाकी रह गया, 225 लीटर्स हमारे पास बाकी रह गया था पिछले आइटरेशन के बाद। अब इस 225 का फिर से 1/4 कम हो जाएगा, राइट। 225 का 1/4 कितना होता है, 56.25 लीटर्स। तो यहाँ पर तीसरी बार वैक्यूम पंप को चलाने पर वॉल्यूम कितना बाकी रह गया, 168.75 लीटर्स, राइट। तो यहाँ पर सीरीज हमारे पास क्या बनी, सबसे पहले हमारे पास कितना वॉल्यूम था, 400 लीटर्स का, उसके बाद 300 लीटर्स हो गया, फिर ये घटकर 225 लीटर्स हो गया, और फाइनली तीसरी बार वैक्यूम पंप को चलाने के बाद यहाँ पर कितना बाकी रह गया है, 168.75 लीटर्स, राइट। तो आइए इसे एक सीरीज के फॉर्म में लिखते हैं। तो देखिए हमारे पास ओरिजिनली कितना गैस था, 400 लीटर्स का। पहली बार वैक्यूम पंप को चलाने के बाद कितना वॉल्यूम रह गया, 300 लीटर्स। दूसरी बार चलाने पर 225 लीटर्स और तीसरी बार चलाने पर 168.75 लीटर्स बाकी रह गया है। अब अगर इन टर्म्स में मैं कॉमन डिफरेंस की बात करता हूं तो कॉमन डिफरेंस आप कैसे निकालते हो, पीछे वाले टर्म से आगे वाले टर्म को सब्ट्रैक्ट करते हो, राइट। तो अगर मैं पहले दो टर्म्स की बात करता हूं तो यहाँ पर कॉमन डिफरेंस कितना आ जाएगा, A2 माइनस A1 यानी कि 300 माइनस 400। तो 300 माइनस 400 ये कितना आ जाएगा, माइनस 100 के बराबर आ जाएगा। सिमिलरली कॉमन डिफरेंस को हम दूसरे और तीसरे टर्म से भी तो निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, तीसरे टर्म से हमें दूसरे टर्म को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, यानी कि हमें 225 से 300 सब्ट्रैक्ट करना है। तो यहाँ पर 225 माइनस 300 ये किसके बराबर आ गया, माइनस 75 के बराबर आ गया, राइट। सिमिलरली अगर मैं चौथे टर्म से तीसरा टर्म सब्ट्रैक्ट कर दूं तो यहाँ पर भी कॉमन डिफरेंस आ जाना चाहिए। तो चौथा टर्म हमारे पास क्या है, 168.75 माइनस तीसरा टर्म क्या है, 225, और इन दोनों टर्म्स के बीच का डिफरेंस कितना हो गया, माइनस 56.25। अब देखो मैंने आपको शुरू में बताया था कि किसी सीरीज को हम एपी कब कहेंगे, जब किसी भी दो कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स के बीच जो कॉमन डिफरेंस हो वो हमेशा बराबर है, राइट। लेकिन यहाँ पर हर एक बार कॉमन डिफरेंस तो अलग अलग आ रहा है। एक बार कितना आ रहा है, माइनस 100, दूसरी बार माइनस 75, तीसरी बार माइनस 56.25, राइट। तो क्योंकि यहाँ पर कॉमन डिफरेंस हर दो कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच में बराबर नहीं है तो हम क्या कहेंगे, ये सीरीज हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में नहीं है, राइट। अब आइए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। ओके, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास। यहाँ पर क्या दे रखा है, यहाँ पर एक कुएं की खुदाई की बात हो रही है और उससे रिलेटेड हमें कुछ कॉस्ट यहाँ पर गिवन है। तो देखो यहाँ पर दिया हुआ क्या है कि अगर मैं 1 मीटर की खुदाई करता हूँ तो मुझे 150 रुपए देने होंगे, और इसके बाद जितने भी मैं फर्दर मीटर्स की खुदाई करूंगा हर एक मीटर के लिए मुझे 50 रुपए एडिशनल देने पड़ेंगे, राइट। तो अगर मैं 1 मीटर की खुदाई करता हूँ तो मुझे 150 रुपए देने होंगे। अगर मैं 2 मीटर की खुदाई करता हूँ तो 1 मीटर के लिए मुझे 150 देने होंगे, और अगला जो मीटर है उसके लिए मुझे 50 रुपए देने होंगे। तो 2 मीटर के लिए कॉस्ट कितनी आएगी, 150 प्लस 50 यानी कि 200 रुपीज, राइट। सिमिलरली अगर मैं 3 मीटर की बात करता हूं तो पहले मीटर के लिए मुझे 150 रुपए देने होंगे, और दूसरे और तीसरे मीटर के लिए मुझे 50-50 रुपए देने होंगे। तो यहाँ पर 3 मीटर की खुदाई करने के लिए मुझे कितने रुपए देने होंगे, 250 रुपए देने होंगे, राइट। तो यहाँ पर देखिए सिचुएशन को मैंने रिप्रेजेंट कर रखा है। 1 मीटर की खुदाई जब हम करते हैं तो उसकी कॉस्ट कितनी आती है, 150 रुपए के बराबर आती है। अगर हमें 2 मीटर की खुदाई करनी हो तो पहले मीटर के लिए हमें 150 रुपए देने होंगे, और जो एडिशनल 1 मीटर है उसके लिए 50 रुपए, और तो टोटल कॉस्ट कितना आ जाएगा, 200 रुपीज का। सिमिलरली 3 मीटर की खुदाई करने पर पहले मीटर के लिए 150 और दूसरे और तीसरे मीटर के लिए 50-50 रुपए, तो टोटल
एग्जांपल यहाँ पर 3 मीटर की खुदाई करने पर कॉस्ट कितना आ जाएगा 250, और वहीं पर 4 मीटर की अगर हम खुदाई करें तो 150 पहले मीटर के लिए और 50 ईच अगले 3 मीटर्स के लिए। तो 4 मीटर की खुदाई करने पर टोटल कॉस्ट कितनी आ जाएगी 300, राइट। तो यहाँ पर सीरीज कौन सी बन रही है 150, 200, 250, 300। तो आइए इसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये रहा हमारा सीरीज 150, 200, 250, 300 एंड सो ऑन। यहाँ पर फिर से हम क्या चेक करेंगे, कॉमन डिफरेंस को चेक करेंगे, राइट। तो यहाँ पर अगर मैं पहले दोनों टर्म्स की बात करता हूँ तो कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा 200 माइनस 150 यानी कि 50, राइट। उसके बाद अगर मैं दूसरे और तीसरे टर्म की बात करता हूं तो यहां पर कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म यानी कि 250 माइनस 200। यहां पर फिर से कॉमन डिफरेंस कितना आ जाएगा 50 के बराबर आ जाएगा। और अगर मैं तीसरे और चौथे टर्म की बात करता हूं तो यहां पर कॉमन डिफरेंस कैसे आएगा, चौथे टर्म से तीसरे टर्म को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा मुझे। तो यहां पर 300 माइनस 250 ये कितना आ जाएगा, ये फिर से 50 के बराबर आ जाएगा, राइट। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि किसी भी दो कंसेक्यूटिव टर्म्स की अगर मैं बात करूं तो कॉमन डिफरेंस हर एक केस में बराबर है। अब अगर कॉमन डिफरेंस बराबर है तो ये सीरीज कैसा हो गया, ये सीरीज हो गया अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा एपी में हो जाएगा। ओके, अब आइए हम बात करते हैं हमारे चौथे और आखिरी सवाल की। ओके, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास। यहाँ पर हमें क्या दे रखा है, हमारे पास एक 10,000 रुपीज का प्रिंसिपल दे रखा है जिसे हमने क्या किया, एक अकाउंट में जमा करवाया है और इस अमाउंट पर हमें 8% पर एनम का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है। तो यहाँ पर हमें कैलकुलेट क्या करना है, यहाँ पर हर एक साल के अंत में जितना भी अमाउंट बनेगा क्या वो अमाउंट एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की फॉर्म में होगा या नहीं, इस चीज को हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना है। तो देखिए, कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए अमाउंट कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला होता है P इंटू 1 प्लस R बाय 100 टू द पावर n, राइट। यहाँ पर P क्या है, P हमारे पास है प्रिंसिपल, R है रेट ऑफ इंटरेस्ट और N है टाइम, जितने टाइम पीरियड के लिए आप इस अमाउंट की वैल्यू को कैलकुलेट करना चाहते हो, राइट। तो यहाँ पर डिफरेंट ईयर्स के लिए हम कैलकुलेट करके देखते हैं कि अमाउंट हमारे पास फाइनली कितना आ रहा है एक गिवन ईयर एंड होने पर। तो देखिए, अगर मैं एक साल के बाद के अमाउंट की बात करूं तो यहाँ पर टाइम पीरियड कितना हो जाएगा 1, तो यहाँ पर n के जगह पर हम 1 पुट कर देंगे। प्रिंसिपल हमें कितना दे रखा था 10,000 रुपीज का और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 8% का। इसे जब आप कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पर वैल्यू कितनी आ जाएगी 10,800 रुपीज की आ जाएगी। यानी कि 10,000 रुपए जो मैंने जमा किए थे एक साल के बाद वो अमाउंट अब कितना बन चुका है, अब वो बन चुका है रुपीज 10,800, राइट। अब अगर उस प्रिंसिपल के लिए मैं 2 साल के लिए अमाउंट निकालना चाहूं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, टाइम हमारे पास अब की बार 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर n के जगह पर हम 2 पुट कर देंगे और इस वैल्यू को जब आप कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पर वैल्यू कितनी आ जाएगी 11,664 रुपीज। यानी कि 2 साल बाद मेरे पास अमाउंट कितना हो जाएगा 11,664 रुपीज। अब आइए एक और कैलकुलेट कर लेते हैं। अगर मैं 3 साल के बाद के अमाउंट की बात कर रहा हूं तो यहाँ पर टाइम कितना है 3 ईयर्स का, इसे मैं यहाँ पर पुट कर दूंगा n के जगह पर, राइट। और इस वैल्यू को कैलकुलेट करने पर 3 साल के बाद का अमाउंट आ जाएगा और ये कितना आया है 12,597.12 रुपीज। तो यहाँ पर अगर मैं सीरीज की बात करूं तो देखिए हमारे पास ओरिजिनली अमाउंट कितना था, ओरिजिनली हमारे पास अमाउंट था 10,000 रुपीज का, राइट। इसे जब हमने बैंक अकाउंट में जमा करवाया था तो इस पर कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा था। पहले साल के बाद ये अमाउंट कितना हो चुका है 10,800 रुपए का। वहीं पर 2 साल के बाद अमाउंट कितना हो जाएगा 11,664 रुपीज, राइट। और वहीं पर 3 साल के बाद अमाउंट कितना हो जाएगा 12,597.12 रुपीज। तो यहाँ पर सीरीज कौन सी बन गई 10,000, उसके बाद 10,800, फिर 11,664 और फाइनली 12,597.12। अब यहाँ पर 4 साल 5 साल जितने के लिए आप चाहो कैलकुलेट कर सकते हो, पर उसकी हमें यहाँ पर जरूरत नहीं है, राइट। तो यहाँ पर देखिए मैंने सीरीज को लिख दिया। पहला अमाउंट हमारे पास कितना था 10,000, दूसरा अमाउंट यानी कि पहले साल के बाद का अमाउंट कितना है 10,800, 2 साल के बाद का अमाउंट कितना है 11,664 और 3 साल के बाद का अमाउंट कितना है 12,597.12 रुपीज। तो यहाँ पर इस सीरीज में अगर मैं कॉमन डिफरेंस की बात करूं तो वो कैसे निकालेंगे हम, सबसे पहले अगर हम पहले 2 टर्म्स की बात करें तो दूसरे टर्म से मुझे पहला टर्म सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा जिससे मुझे कॉमन डिफरेंस मिलेगा, राइट। तो 10,800 माइनस 10,000 ये किसके बराबर आ जाएगा 800 के बराबर आ जाएगा। वहीं पर अगर मैं तीसरे टर्म से दूसरा टर्म सब्ट्रैक्ट कर दूं तो यहाँ पर भी वैल्यू आ जाएगी कॉमन डिफरेंस की। तो 11,664 माइनस 10,800 ये किसके बराबर आ जाएगा, ये बराबर आ चुका है 864 के। वहीं पर अगर मैं चौथे टर्म से तीसरा टर्म सब्ट्रैक्ट कर दूं तो यहाँ पर भी कॉमन डिफरेंस आ जाना चाहिए। तो हमने क्या किया 12,597.12 से सब्ट्रैक्ट कर दिया 11,664 और इसकी वैल्यू कितनी आ गई 933.12, राइट। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि कॉमन डिफरेंस किसी भी 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच में बराबर नहीं आ रहा, ये हर बार अलग अलग आ रहा है। तो ये जो सीरीज हमारे पास है इसके बारे में हम क्या कह सकते हैं, दैट दिस सीरीज इज नॉट इन एन एपी, ये सीरीज एपी में नहीं है क्योंकि यहाँ पर कॉमन डिफरेंस की वैल्यूज हर बार अलग अलग आ रही है, राइट। तो होपफुली ये 4 सवाल आपको समझ आ गए होंगे। अगर आपको कोई डाउट्स या क्वेरीज अभी भी रह जाती हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो। ओके, थैंक यू।